Hello friends, welcome back to you my YouTube channel Lotus English Classes. How are you all? I hope you all are very good and your preparation will is going very well. ठीक है, तो गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड वीडियो है जॉन मिल्टन का। इससे पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जा करके जल्दी से उनको देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं का भी टीजीटी पीजीटी है या कोई भी, जैसे कि एनवीएस वगैरह या फिर जो आपका हरियाणा टीजीटी है या फिर झारखंड से, जहाँ पे भी आपको लिटरेचर पढ़ना है वहाँ पे सब जगह पे आपको ये वीडियो काम आने वाली है। ठीक है, तो अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी, आगे तक मेरे साथ बने रहने के लिए। गाइज़ मैं बहुत रिलेवेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रही हूँ और आप अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बेटर से बेटर मैं प्रिपरेशन करा सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और प्लीज़ गाइज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर स्क्रीन। द फ्रेज बॉटमलेस प्रेडिक्शन ऑकर्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। तो बुक 1 में, बुक 4 में, बुक 6 में या फिर बुक 9 में, ये जो बॉटमलेस प्रेडिक्शन है वो कौन सी बुक में आपको यहाँ पे ऑकर होती है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर। तो गाइज आपको पता है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो लिखा गया था 1658 में, ये लिखना चालू हो गया था। मैं सारी डेट आपको बता देती हूँ यहाँ पर। 1 सेकेंड, जो 1658 में इसको गाइज 1 मिनट, हाँ मैं कह रही हूँ कि 1658 है ना, इसमें जो है इसको लिखना चालू हो गया था। इसके बाद 1665 में इसको लिख लिया गया था कम्प्लीटली और 1667 में ये जो है पब्लिश कराई गई थी। तो ये तीनों डेट्स आपको याद रखनी है बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 बुक्स के अंदर 1667 में इसको अपलोड किया गया था और दोबारा जो सेकेंड एडिशन आया था वो 1674 में आया था इसका, और उसमें जो है गाइज 12 बुक थी। कितनी थी? 1674 में इसका सेकंड वर्जन आया था और उसकी जिसके अंदर 12 बुक्स थी। तो अगर आपसे पूछा जाए ओरिजिनली बुक्स कितनी थी तो 10, और अगर वैसे पूछ लिया जाए कि कितनी बुक्स है पैराडाइज लॉस्ट में तो आप 12 आंसर देंगे, राइट। तो गाइज यहाँ पे बात करते हैं हम ऑप्शन ए यानी कि बुक 1 में। बुक में बॉटमलेस प्रोडक्शन जो फ्रेज है ये आपको नजर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है हमारा, व्हाट इज़ एल एलिग्रोज कंपेनियन पीस कॉल्ड। तो आपको पता ही है सिस्टर पोएम्स किन्हें कहा जाता है, सिस्टर पोएम्स, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सिस्टर पोएम्स की अगर हम बात करें तो इल पेंसेरेसो और एल एलिग्रो को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 6 क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और कुछ भी मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहती हूँ, इनको सिस्टर्स पोएम कहते हैं और इनकी अगर थीम देखी जाए कि कहाँ से ली गई है तो म्यूजिकोलॉजी आंसर करना है आपको, म्यूजिकोलॉजी गाइज। ठीक है ना, ग्रीक मिथोलॉजी ना कुछ, म्यूजिकोलॉजी आपका आंसर होना चाहिए। वैसे आपको पता भी होगा बहुत लोगों को ये चीज़। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर आपको सही तरीके से मैच करना है कि कौन सा क्या है यहाँ पर। तो देखिए जो एल एलिग्रो इल पेंसेरेसो की बात करें तो कॉमन पोएम इनटू सिलेबिक कपलेट, किनको लिखा गया है? इनको हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। तो यहाँ हम मैच कर देंगे, इसको इससे मैच कर सकते हैं हम लोग। बी की बात करें लिसिडस, आपको पता है कि ये पास्टोरल एलिजी है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कॉमस आपको पता है ये मास्क है, ठीक है ये मास्क है, राइट। ऑन इज ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये सोनेट है बिल्कुल। और एरोपेजिटिका की बात करें तो ये आपकी प्रोज ट्रैक्ट है, प्रोज में लिखी गई एकमात्र वर्क है इनका, ये जो हमारा है एरोपेजिटिका। ओके, कब आया था इल पेंसेरेसो और ये इनकी डेट्स भी देख लीजिए। इसकी अगर हम बात करें तो 1632, लिसिडस की बात करें तो 1637, ओके। कॉमस की बात करें तो 1634, सारी डेट्स आपको पता होनी चाहिए। ऑन इज ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1655, ओके। एरोपेजिटिका की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1654, ओके 1654 हो जाएगा एरोपेजिटिका। गाइस स्क्रीन में ना कम पड़ जाती है जगह, चलिए खैर कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वॉक्स इज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगिनिंग ऑफ। मतलब कौन सी बुक के अंदर सबसे स्टार्टिंग में वो हेवनली म्यूज को इन्वॉक करते हैं, बुक 1, बुक 4, बुक 9 या फिर बुक 7। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है गाइस, कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, राइट। तो चलिए बताइए जल्दी से, तो कौन सा होगा आपका। तो गाइज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बुक 1 और 4 यहाँ पे सही हो जाएंगे। 2 ऑप्शन है, मैंने वैसे ऑप्शन नहीं दिए हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ही गैस कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बुक 1 है और जो आपकी बुक कौन सी है, 4th है, बुक 4th
तो दोनों ही ए और बी यहाँ पे आपका सही आंसर रह जाने वाला है। बुक 4, सॉरी गाइज मैं क्या कर रही हूँ यार, 1 सेकेंड। हाँ देखिए बुक 1 गाइज, और हम बात करेंगे यहाँ पर जो बुक ये 7, ओके। बुक 1 और बुक 7 में आपको मिलता है कि यूरेनिया को इन्वोक किया गया है, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 मिल्टन राइट दैट एडम वाज ओवरकम विद, किससे ओवरकम किया है एडम ने, एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज, अपनी बेटर नॉलेज, उसको पता था कि उसको फॉरबिडन फ्रूट नहीं खाना है बिकॉज गॉड ने उसको मना किया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने जो है जो नॉलेज ऑफ ट्री से वो फॉरबिडन जो फ्रूट था वो खा लिया। तो उससे क्या, वो क्यों खा लिया उसने, फीमेल चर्म से उसने ओवरकम की वजह से, एक्सीडेंट लव की वजह से, फेथफुल लव की वजह से, या फिर टेस्ट सो डिवाइन। तो कौन सा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, मतलब गैस करिए। और लाइव तो नहीं है हम कि आप मुझे बता पाएंगे, तो कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ना नहीं कोई गड़बड़ नहीं की है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं की है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। हाँ तो यहाँ पर हम 5th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारा हो जाएगा फीमेल चर्म होगा, एक्सीडिंग लव होगा, तो फीमेल चर्म होगा, सीधी सी बात है, यही इसका आंसर हो जाता है। मिल्टन राइट्स इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 की बात करेंगे यहाँ पे, दैट एडम वॉज ओवरकम विद फीमेल चर्म टू ईट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, दैट ग्लोरी नेवर शेल हिज रेथ and might extort from me, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, what glory is being referred to Satan। तो कौन सी ग्लोरी यहाँ पे सेटन को रेफर की गई है, किस तरीके से ग्लोरीफाई किया गया है सेटन को, कौन सी में, बुक 1 में, पैराडाइज लॉस्ट में, क्योंकि उसी की वजह से तो यहाँ पे जो विलियम ब्लेक थे उन्होंने कह दिया था ना कि जो मिल्टन है वो डेविल्स पार्टी में है और वो जानते भी नहीं, ही वॉज विद डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट, ये लाइन पता है ना आपको। तो इसी की वजह से उन्होंने ग्लोरीफाई बहुत ज़्यादा मिल्टन ने यहाँ पे सेटन को कर दिया था। तो वो किस स्टेटमेंट की वजह से था, द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, टू रिन इन हेल, टू डिफीट गॉड, या फिर टू स्प्रेड इवल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि हमारा जो दैट करेज नेवर बी सबमिट और यील्ड, बुक 1 में सेटन इस बात को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एरोपेजिटिका, एरोपेजिटिका के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1644, ये तो बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, एक सेकेंड, हाँ तो ये था हमारे, ये बात बिल्कुल सही है गाइज। बी की बात करें तो इट आर्ग्यूज फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, ये भी सही है आपका बिल्कुल। सी की बात करें तो इट प्लीज्ड फॉर ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड, क्या ये सही है, नहीं ये गलत है गाइज, रेड ब्रेड के बारे में कुछ नहीं था। अगर और लास्ट में बात करेंगे, इट इज़ ए स्पीच एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट इंग्लैंड को ही इन्होंने एड्रेस किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी सारे यहाँ पे ट्रू हैं एरोपेजिटिका के बारे में। कब आया था, 1644। नेक्स्ट क्वेश्चन, In tracing the history of English poetry, Thomas Gray's Progress of Poesy invokes a major poet as follows. Not second he that rode sublime upon the seraph wings of ecstasy. तो यहाँ पे जो नॉट सेकेंड ही किसके लिए कहा है, ही जो आया है यहाँ पे वो किसके लिए आया है, तो यहाँ पर हम जॉन मिल्टन की ही बात करेंगे। जो ही वर्ड आया है ये जॉन मिल्टन के लिए ही आया है, थॉमस ग्रे की प्रोग्रेस ऑफ पोएजी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो बनता है हमारा क्वेश्चन, Who among the following was a contemporary of John Milton and wrote the worthy communicant? It is said that prose can be read easily when Milton must be studied. तो यहाँ पे कौन सा हमारा, किसने कही थी ये बात, ठीक है। Who among the following, ये कंटेम्पोररी भी रहे हैं हमारे जो ये जॉन मिल्टन थे इनके, और उन्होंने वर्दी एंड ही रोट द वर्दी कम्युनिकेंट, ये भी वर्क इन्होंने लिखा है। तो वो किसके लिए, तो इट इज सेड किसने लिखा है ये बताइए आप। और इसमें ये भी है कि कैन बी रीड इजीली व्हेन मिल्टन मस्ट बी स्टडीड, तो जेरेमी टेलर की है, जॉन बेनियन या फिर एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल भी वैसे तो इनके कंटेम्पोररी रहे हैं, बिकॉज इसका आंसर ये नहीं है। आप हो सकता है इसमें लगा दे फटाफट से एंड्रयू मार्वेल, बट इसका आंसर है जेरेमी टेलर। कौन है जो जेरेमी टेलर, इसका आंसर जॉन मिल्टन कंटेम्पोररी एंड ऑथर ऑफ द वर्दी कम्युनिकेंट। कब आया था ये वर्क, ये आया था 1660 के अंदर, है ना। ये वर्क आया था आपका 1660 में, और किसने लिखा था, जेरेमी टेलर ने ये लाइन डिस्क्राइब की थी जॉन मिल्टन के लिए।
द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंपेराइज, यहाँ पे जो ओपनिंग 16 लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की वो किसको कंपेराइज करती हैं? 1 सेंटेंस है इसमें, 2 सेंटेंस है इसमें, 3 सेंटेंस है या फिर 4 सेंटेंस है? गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो 16 लाइन केवल एक सेंटेंस के अंदर है, ओनली 1 सेंटेंस के अंदर हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। द फर्स्ट 16 लाइन्स ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंपेराइज 1 सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट। In Paradise Lost, Milton presents the action of the fall of man in 2 stages in books। मतलब कौन सी बुक्स में यहाँ पे 2 स्टेजेस के अंदर fall of man को प्रेजेंट किया है Paradise Lost में? तो बुक 4th या एंड 9th, तो बुक 3rd एंड 9th, या फिर बुक ये 5th हो गया क्या? दोनों, ये 4th हो सकता है यहाँ पे डी ऑप्शन में, ठीक है, ये 4th हो सकता है, देखिए हाँ, तो ये 4th समझना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाने वाला, जल्दी से सोचिए। तो इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट द फॉल ऑफ मैन इज प्रेजेंटेड इन 2 स्टेजेस इन बुक 4th एंड बुक 9। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बुक 4th और बुक 9 में उन्होंने 2 स्टेजेस में फॉल ऑफ मैन को डिस्क्राइब किया है, इस सेक्शन को डिस्क्राइब किया है। Where there is leisure for fiction, there is little grief was Samuel Johnson's criticism for a poem। जो जॉन मिल्टन की कौन सी पोएम के लिए यहाँ पे जो हमारे सैमुअल जॉनसन थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, उसको क्या कह करके कि वेयर देयर इज़ लीजर फॉर फिक्शन देयर इज़ लिटिल ग्रीफ। तो किसके अंदर ग्रीफ है भाई? एलिजी है, एडोनिस तो हमारे जॉन कीट्स की है, एस्टोफल एंड स्टेला किसकी है? किसकी है ये? आई थिंक स्पेंसर। एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये थॉमस ग्रे की है। और लिसिडस की बात करेंगे हम जॉन मिल्टन की, राइट। चलिए, पैराडाइज लॉस्ट विच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम अ रिब इन एडम्स साइड। आपको ये पता चलता है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर कि जो एडम है उसकी रिब, जो उसकी पसली है, उसी से एक साइड की जो पसली है उससे ईव को बनाया गया था। तो यहाँ पर ये बात कौन यहाँ पर बता रहा है इस चीज़ को? एडम ने बताई है, ईव ने बताई है, राफेल ने या गॉड ने? मतलब पैराडाइज लॉस्ट के अंदर इस बात को किसने बताया है? हमारे जो रीडर्स हैं या पाठक हैं उनको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ए, एडम ने, है ना। एडम ने खुद ही ये बात बताई है कि ईव फ्रॉम हिज लेफ्ट साइड, लेफ्ट पसली से उसको बनाया गया था। और ये जो है बुक कौन सी है? बुक 8 में, ठीक है, बुक 8 में हम इसकी बात करते हैं। 8 बुक 8 में बात करते हैं हम लोग, ये जो जिक्र आता है, ठीक है। चलिए, ये निशान मार्क कर दिया क्या मैंने? नहीं किया गाइस, एक सेकंड, मैंने मार्क नहीं किया है। हाँ, एडम करें, राइट। चलिए, जॉन मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज अ प्रीसियस बेन। ये जो गोल्ड एज अ प्रीसियस बेन जो ये फ्रेज़ आई है, ये पैराडाइज लॉस्ट बुक 2nd में है। तो ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है? ये एक डेक्टिल है, एक्जिमरोन है, एंजेम्बमेंट है, या फिर जिग्मा है? क्या है इसके अंदर, ये आपको बताना है, राइट। तो फटाफट से बता दीजिए। तो गाइज यहाँ पे देखिए, प्रीसियस क्या होता है? प्रीसियस होता है मूल्यवान, और बेन क्या होता है? बेन मीन्स बंजर, यानी कि बेकार, खराब, है ना। तो यहाँ पे 2 वर्ड जो है बिल्कुल पास में आए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्जिमरोन। ऐसी कंडीशन में कौन होता है? ऑक्सीमरोन होता है। चलिए, who replies to Milton's question, doth God exact day labor light denied on his blindness। तो who replies to Milton's question, मिल्टन के इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है? कि जो ये पूछता है कि doth God exact day labor light denied, तो इस बात का जो जवाब है वो कौन देता है? मिल्टन्स इनर वॉइस देती है, गॉड हिमसेल्फ देते हैं, पेशेंस, या उसका पेशेंस देता है, या फिर उसकी मरमर देती है, बड़बड़ाता है वो आंसर को। तो क्या होगा इसमें? तो गाइस यहाँ पे होगा सी, यानी कि पेशेंस रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन। जो उसका पेशेंस है ना, वही मिल्टन्स के क्वेश्चन का जवाब है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ द सोनेट्स ऑफ जॉन मिल्टन। दिस सोनेट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1673। कब पब्लिश हुई थी? 1673 गाइस। चलिए, नेक्स्ट है वो क्या है? मिल्टन्स ये, हाँ, लेमेंट है ये गाइस, ये मिसप्रिंट, इसकी बात करेंगे हम लोग। ये क्या है वर्ड? LAMENT, लेमेंट। ओके, तो मिल्टन्स लेमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस इज ऑकर्स इन, कहाँ पर मिलता है आपको? जो वो लेमेंट कर रहा है ब्लाइंडनेस का अपनी, तो वो कहाँ पे मिलता है आपको? पैराडाइज लॉस्ट में, कॉमस में, एरोपॉजिटिका में। गलतियाँ कुछ ज़्यादा आ रही हैं आज, है ना। कॉमस है ये कॉमस है, ठीक है।
गाइज़ बहुत जल्दी जल्दी बनानी पड़ती है पीपीटी, सच बताऊँ आपको बहुत बिजी शेड्यूल है और इसमें बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ आपके लिए, है ना। और आपसे एक लाइक और सब्सक्राइब, मतलब एक लाइक और शेयर भी नहीं बनता, देखो, है ना, इतनी मेहनत आपके लिए कर रही हूँ और एक लाइक शेयर के लिए आप लोग ने तरसाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो फटाफट से कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया आपने, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और मैं बता रही हूँ आपको यही क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आएगा इससे बाहर। तो एरोपॉजिटिका में द नेटिविटी ओड में, तो यहाँ पे हम बात करेंगे नेटिविटी ओड में, ठीक है। कहाँ आया था? नेटिविटी ओड के अंदर हम लोग बात करेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा। और नेटिविटी ओड कब आई थी ये भी बता दीजिए। ये आपकी 1645 में पब्लिश हुई थी, 1645 में पोएम्स के अंदर। चलिए मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद द एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट्स, तो यहाँ पे जो मिल्टन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उनकी पोएम, तो ये किस एक्सप्रेशन के साथ एंड होती है लास्ट में? फेथ इन गॉड्स वे, क्वेश्चनिंग ऑफ द जस्टिस ऑफ गॉड, पैसिमिज्म, रिसेंटमेंट एट द लॉस ऑफ हिज टैलेंट, मतलब उसके जो लॉस हो गया उसके टैलेंट का उस बात के लिए, या वो पेसिमिस्टिक हो गया है या फिर क्वेश्चन कर रहा है कि मतलब भगवान आपने न्याय नहीं किया है इस चीज़ की, वो प्रैक्टिस मतलब गॉड से जस्टिस के लिए क्वेश्चन कर रहा है, या फिर फेथ इन गॉड्स वे। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि फेथ इन गॉड्स वे, मतलब वो खुद ही तो क्वेश्चन करता है और खुद ही उसकी जो पेशेंस है उसको जवाब दे देता है कि धैर्य रखो, यही सबसे बड़ी सेवा है, का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट है, उस पर बिल्कुल भी हम सवाल नहीं उठा सकते, है ना। चलिए हु इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव्ड टू सर्व गॉड बेस्ट, मतलब कौन सा ऐसा मैनर है जिससे हम गॉड की बेस्ट सर्व कर सकते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अकॉर्डिंग। तो वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, वन हु प्रेजेंट्स अ ट्रू अकाउंट ऑफ हिज टैलेंट, वन हु डजंट अलाउ टैलेंट टू बिकम यूजलेस, या फिर वन हु मेक्स फुल यूज ऑफ हिज टैलेंट। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही आंसर रहने वाला है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। कम ऑन गाइज, फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा गाइस, ए बात करते हैं हम लोग, यानी कि वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, जो बहुत बढ़िया तरीके से जो बर्डन गॉड ने दिया है या फिर जो भी सज़ा गॉड ने, सज़ा कह दीजिए उन्होंने दी है, उसको अच्छे से पेशेंस के साथ सहन करना, बियर करना। ओके, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेसेस क्या है? स्पेंसर इन सोनेट है, पेट्रार्कन है और ओसिटन है। ये कौन सी सोनेट है भाई? मैंने तो पहली बार सुनी है, और फॉर्मलिस्ट भी मैंने पहली बार सुनी है, आपने पता नहीं कौन सी बार सुनी होगी, है ना। तो ये आपका पेट्रार्कन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये पेट्रार्कन सोनेट है, राइट। चलिए इसमें क्या होता है, 8 लाइन का ऑक्टेव होता है, उसमें क्वेश्चन किया हुआ है मिल्टन ने, और फिर 6 लाइन में जो सेस्टेट होता है वहाँ पे कंक्लूजन दिया जाता है। सिजुरन जो आता है, पॉज आता है 8 लाइन के बाद, फिर सेस्टेट आता है और उसमें कंक्लूजन होता है, ठीक है। चलिए इन लाइन 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस की 3rd लाइन के अंदर मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट, मिल्टन एक टैलेंट के बारे में बात करें तो वो कौन सा है? हिज फेथ, हिज पेशेंस, हिज पोएटिक एबिलिटी या फिर हिज टेनेसिटी। तो कौन सा होगा इसमें? तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए सी, यानी कि हिज पोएटिक एबिलिटी। भाई यही तो टैलेंट है ना उसके अंदर, उसकी पोएटिक एबिलिटी तो है ना उसके अंदर, तो इसी की बात होगी। चलिए When I consider how my light is spent, what does light refer to? यहाँ पे लाइट किसकी बात की गई है? ये जो लाइन बोली गई है कि when I consider how my light is spent, what does light refer to? और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये when I consider how my light, यही इसका टाइटल था पहले। मिल्टन की डेथ के बाद किसी ने इसका टाइटल चेंज किया था और उसका टाइटल जो है बदल करके क्या कर दिया था? ऑन हिज ब्लाइंडनेस कर दिया था। तो सनलाइट, इंफ्रारेड रे, आईसाइट या फिर कॉस्मिक रेज। तो यहाँ पे गाइस सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आई साइट की तो बात हो रही है ना, उनकी ब्लाइंडनेस की तो बात हो रही है। चलिए हु इज़ द राइटर ऑफ एसे ऑन मिल्टन? एसे ऑन मिल्टन का राइटर कौन है? मैकाले, कार्लिल, चार्ल्स रीड या फिर मिसेस गैस्कल। तो कौन यहाँ पे इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए फटाफट से। तो गाइस ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मैकाले इसका आंसर होगा। और कब लिखा था इन्होंने ये? बिगन विद मिल्टन इन 1825। ओके, 1825 के अंदर इन्होंने ये लिखा था। ओके, तो गाइज आज बस इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास, है ना। 25 लेके आती हूँ, बट आज 2-3 क्वेश्चन कम पड़ गए हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में मैं ज़्यादा भी ले आती हूँ 25 से, तो वो बराबर मामला हो जाता है। लास्ट वीडियो में शायद 28 थे, तो कोई बात नहीं है ना।
तो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, अच्छे से पढ़ते रहिए और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब कुछ कवर करेंगे धीरे धीरे और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन दूंगी, टफ भी, जीरो लेवल भी, हाई लेवल भी और मॉडरेट भी। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, बस आपको मेरे साथ बने रहना है और मेरा साथ देना है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही आए हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।